अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम है शिराज अली। कल 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था एसआरसी कराची में। तो हम सुबह 8 बजे उधर पहुँचे। तो अंदर एंट्री किया और उन्होंने थोड़ी देर वेट कराया हमें। फिर उसके बाद कहा कि आप लोग एक हॉल में आ जाए। तब हम सब एक हॉल में गए। तो उन्होंने हमें एक पेज दिया कि उस पर नाम वगैरह लिखना था। तो नाम रोल नंबर वगैरह लिख के हम बैठे थे। और इसके बाद एक कप्तान साहब आए। उसने हमें दो टॉपिक्स दिए जैसे कि उर्दू में टॉपिक था इंतहा पसंदी और उसका हल। और इंग्लिश में टॉपिक था इस सोशल मीडिया इफ़ेक्ट सिंसियर रिलेशनशिप। तो हमें 4-4 मिनट दिए गए थे ऐसे राइटिंग के लिए। तो जब टाइम शुरू हुआ हमने लिखना शुरू किया और तकरीबन 8-10 लाइन हमने लिखे थे। टाइम अप हो गया तो उन्होंने ले लिया। फिर थोड़ी देर वेट कराया और ऊपर एक वेटिंग रूम था उधर ले गए। फिर उन्होंने कहा कि यूँ ही बेल बजेगी आपने अंदर जाना है और किसी का मतलब नॉक बुक नहीं करना किसी किसी ने भी। तो लड़के जाते रहे। मेरा 8वां नंबर था। हम 22 लड़के थे। तब तब जब मेरी बारी आई तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं कम इन सर बोला तो सर ने बोला ओके बेटा आ जाओ। और मैंने अंदर जाके सलाम लिया और सर ने हाथ से इशारा कर दिया कि बैठ जाओ। तब मैं बैठ गया। तो सबसे पहले सर ने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया और इसके बारे में पूछा सिबलिंग्स के बारे में। और एक और पूछा कि मेरे अंकल्स के बारे में पूछा था मैं, क्योंकि मैंने फॉर्म में लिखा था कि मेरे अंकल्स आर्मी में हैं। तो उनके यूनिट्स पूछे थे। और उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि नॉलेज और एक्सपीरियंस में से किसको चूज़ करोगे। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस को चूज़ करूँगा। तो उसने कहा वाई। तो मैंने अपने हिसाब से एक रीज़न दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है। और कहा कि स्वॉर्ड और पेन में से किसको चूज़ करोगे। मैंने कहा पेन के साथ जाऊंगा। तो उधर भी उसने कहा चलो ठीक है। और रीज़न भी मांगा तो मैंने वो भी दे दिया। और कहा कि इज़ इट ट्रू डेट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मैंने कहा यस सर इट इज़ ट्रू। और उसने मुझे रीज़न मांगी तो मैंने बता दिया कि इनिशियल के बाद हमें सिर्फ 5 दिन मिले थे फ़िज़िकल के लिए। मतलब मेरे रनिंग की पुल अप पुशअप्स की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पास हो गया। तो उसने कहा ठीक है। और मैथ्स के 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था और एक परसेंटेज वाला। डिस्टेंस वाला मैंने बता दिया। परसेंटेज वाला मुझे इतना श्योरिटी नहीं था तो मैंने कहा सॉरी सर। और इसके बाद फिज़िक्स के 2 क्वेश्चन पूछे। एक रिफ्लेक्शन का डिफरेंस और दूसरा न्यूटन के 3 लॉज पूछे थे। दो मुझे आते थे मैंने बता दिया। फर्स्ट और थर्ड लॉ। फर्स्ट सेकंड लॉ मुझे नहीं आते थे मैंने बता दिया सॉरी सर। तो उसने कहा चलो बेटा यू मे गो नाउ। तो मैं बाहर आ गया और थोड़ी देर बैठा रहा बाहर। तो उधर से किसी ने बुलाया कि शिराज आप हो। तो मैंने कहा जी सर मैं हूँ। तो आप आईसीसी का फॉर्म ले लें आप रिकमेंड हो गए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं रिकमेंड हो गया। बस फ्रेशर्स के लिए जिनका इंटरव्यू होने वाला उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि बस कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और जितना हो सके फ्लुएंटली स्पीकिंग करें। ठीक है। जितना हो सके फ्लुएंटली स्पीकिंग करें और ये जनरल नॉलेज का इतना मैटर नहीं करता। जी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की इंटरव्यू की प्रेपरेशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक पेज शो हो रहा है, इस पर 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। आपने इसी तरह 10 क्वेश्चन लिख लेने हैं और उनका आंसर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना वो लिखना है कि और लेकिन लिखना स्टेटमेंट के थ्रू है, यानी कि सेंटेंस वाइज। जैसे कि अगर आप मेरिट लिख रहे हैं तो सिर्फ अकेला ये नहीं लिखना कि मैं हार्ड वर्क करूँ या डिसिप्लिन अकेला। तो आपने इसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और छोटा मोटा आप अचीवमेंट लिख दें कि मेरे इतने मार्क्स आए थे या मैं डिसिप्लिन हूँ। तो डिसिप्लिन के अंदर आप कोई चीज़ जो है ना वो जो रेगुलरली करते रहे हैं जिसकी वजह से कोई अचीवमेंट हुई है वो आप लिखेंगे। इसी तरह आप अपने फादर और सिबलिंग्स के बारे में कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। 10 क्वेश्चन ये लिखेंगे और इसके साथ आपको एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदामंद साबित होगी। हमारे पास है जी 125 स्टूडेंट जो कि रिकमेंड हुए हैं इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने जो जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए उन्होंने क्या क्या आंसर किया और उनसे काउंटर क्वेश्चन क्या क्या किए कि अगर आप ये रीड कर लेंगे तो 100% जो है ना इंटरव्यू वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा। और मैं और स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 7 फाइल्स हैं। इन फाइल्स को हम आपको शेयर करेंगे और ये फाइल्स में से आपने रेडी करना है और 100%
100% आपका जो है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स में जो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए थे इनिशियल इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें लिख के दिया था। यहाँ पर उन्होंने जो ड्रेसिंग की है, जो उनको ऐसे के टॉपिक्स दिए गए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी इंग्लिश के अंदर, जो ऐसे आए उर्दू के अंदर, फिर उन्होंने जो ड्रेसिंग की है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन की। फिर नीचे इसके अलावा जो उनसे कॉर्नर वगैरह जो क्वेश्चन किए गए मेजर वगैरह, वो उन्होंने क्या क्या आंसर डिलीवर किए, फिर काउंटर क्वेश्चन क्या हुए। जब आप 125 रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स के एक्सपीरियंस है और हमारे पास पीएमए 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स के भी एक्सपीरियंस है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बार बार पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा आपसे भी जो है ना एक फॉर्म फिल करवाया जाता है इंटरव्यू से पहले, उसमें 80% क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में इसी फॉर्म से आते हैं। तो हम आपको वीडियो फॉर्मेट सेंड करेंगे कि आपने इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। इसके अंदर सेक्शन नंबर 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 30 के अंदर ये व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं, इसका आंसर अगर आप देंगे वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 31 और इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके मेरिट एंड डिमेरिट लिखने हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड और सिबलिंग्स वगैरह, और बाकी सारा रैकेट वगैरह आपने अब ये फॉर्म हम आपको फिल करना सिखाएंगे। इसके अलावा आपकी ऐसे की राइटिंग होती है जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश का ऐसे आता है, हम आपको इंग्लिश और साथ में उर्दू का ऐसे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको वोकैबुलरी के लिए कुछ वर्ड्स देंगे जो कि बड़े डिफिकल्ट और अगेन एंड अगेन यूज़ होते हैं। तो ये आपकी वोकैबुलरी को रिच करेंगे और इनिशियल इंटरव्यू को में मैसेज कन्वे करने के लिए भी हेल्पफुल होंगे और ऐसे की राइटिंग के लिए भी। इसके साथ साथ हम आपको जी प्रोवाइड करेंगे कुछ और मजीद एसेस जो कि अभी अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं, अभी भी एक्सपेक्टेड है। और साथ में हम आपको देंगे वो क्वेश्चन जो कि अगेन एंड अगेन जो है वो 4-5 साल से पीएम में हर एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। जब आप रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काउंटर क्वेश्चन कौन सा मुझे हो सकता है। मैंने हॉबी बताया क्रिकेट का, तो क्रिकेट के बारे में वो क्या क्या पूछ सकता है। मैंने अपने फादर के बारे में बताया कि वो किसान है या वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या वो बिजनेसमैन है या वो प्राइवेट जॉब होल्डर है, तो उससे काउंटर क्वेश्चन कौन कौन से कर सकता है। तो वहाँ पर ये सारे लोगों ने अपने आंसर जो है ना वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें जब आपको मैंने बताया स्टार्ट के अंदर, एक तो ये 7 फाइल्स आपको मिल जाएंगी, आपने पढ़ लिया, फिर आपने वो जो 10 MC क्वेश्चंस लिखे उनके आंसर्स लिखे, उसको आपने याद करना है। याद करने के बाद अब आपने उसको डिलीवर करना है, कैमरा ऑन कर लें और रिकॉर्ड करें अपना आंसर डिलीवर करके। आप अपने सिबलिंग्स या किसी दोस्त से कहें कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे। जब आपको पता चल जाएगा, आपने सारा एक्सपीरियंस पढ़ लिया, आपको पता चल जाएगा कि काउंटर क्वेश्चन कौन कौन से होता है। इन 7 फाइल्स को जब आप रीड कर लेंगे तो जब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना है, दूसरों को सुनाना है, ऊंची ऊंची बोलना है, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। फिर चेयर पर आपने बैठ के बिल्कुल जैसे बैठने का हक होता है कैमरे के सामने, बिल्कुल वैसे आपने बोलना है ताकि आपको पता चले गेस्चर्स किस तरह के हैं, आप कॉन्फिडेंसली उसको जो है कन्वे कर पा रहे हैं यानी। तो असल अप्रोच ये होती है। तो इस पूरे बंडल को अगर आपने बाय करना है, हमारे नंबर आपके पास शो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए के अंदर आपको ये सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।